आपके फेस को तो अपलिफ्ट करेगी, मींस कि अगर आपका मास्क ढलकने लग गया है उसको टाइट करेगी। अगर आपको टाइम से पहले एजिंग आ रही है या टाइम पे रिंकल्स आए हैं, टाइम पे जो रिंकल्स आए हैं उनको कम करेगी। ठीक है, आप इंशाल्लाह 50 की उम्र में 20 से 25 के नजर आएंगे। और यही मास्क जो आज एक मास्क बनाऊंगी दो मैजिकल इंग्रेडिएंट के साथ, आप देखें कि उसमें चीजें कौन कौन सी गई हैं। सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट जिसके ऊपर मैं बहुत वीडियोस बना चुकी हूं वो है अलसी। एक ये इस्तेमाल किया है, दूसरा जैपनीज ग्लो में जो बहुत मशहूर और मारूफ है वो है राइस। और अगली चीज जो जाएगी इसको मॉइस्चराइजिंग के लिए ये मेरे पास है प्योर आलमंड ऑयल। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप चाहें तो विटामिन ई ऑयल, बट बहुत थोड़ा सा विटामिन ई और कैस्टर ऑयल अगर आपने लेना तो बहुत थोड़ा सा लेना है। ये छोटा सॉसपैन है, मैंने इसके अंदर डाला है हाफ कप दूध। ठीक है, 2 चम्मच राइस लिए थे मैंने। ठीक है, एक नॉर्मल कप के अंदर मैंने इसको लो फ्लेम पे रख दिया था। ये सारा पानी इसके अंदर जज्ब होकर चावल जो है ये गल गए हैं। 1 चम्मच ही राइस चाहिए। ठीक है, डाल दिए हैं ये वाले राइस। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये वाली अलसी। 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है, ये सारी चली गई है। इसको चूल्हे को बंद कर दिया था, जरा सा इसको ठंडा किया है और अब मैं डालूंगी इसको चॉपर के अंदर। ब्लेंडर आपके पास, चॉपर है, जो भी चीज़ आप उसके अंदर डालें इसको अच्छे तरीके से। दूध और अलसी के अंदर जो चीज़ जो प्रॉपर्टीज है वो सारी इसके अंदर मिक्स होकर आएंगी। इसमें हम डालेंगे, ये मेरे पास आलमंड ऑयल पड़ा हुआ है तो ये मैंने डाल दिया है, तकरीबन हाफ टी स्पून इनफ होगा। ठीक, ये देखिए इसको मैं फिर एक दफा ब्लेंड करूंगी। अब इसका टेक्सचर आप चेक कीजिएगा कैसा टेक्सचर बनेगा। आपको फौरन से रिमाइंड होगा कि जो महंगे हम मास्क लगवाते हैं ना, अलसी जो है वो कंप्लीट इसके अंदर मैश हो गई है। ठीक है, आप फेस पे चाहें तो इसी तरह लगाएं, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बालों में से निकलना जरा मुश्किल होते हैं, तो इसलिए फिर मैं फेस के लिए भी इसको यूं ही कर देती हूं। हल्का सा गर्म ही होना चाहिए, वरना फिर इसकी जो जेल है वो निकलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। आप लोगों के सामने ये निकलेगा ऐसे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसका निकलना जो है ये मुश्किल होता है। ये इस तरीके की आपकी जो ये क्रीम जो है मास्क, अब देखिएगा जरा, नोट कीजिएगा इसको। ये उठाया और आपने इस तरीके से ये डाल दिया। ये पूरा बह के आप देखें जो महंगे हम मास्क लगाते हैं डेफिनेटली वो असर करते हैं, लेकिन मैं उसका अल्टरनेट लेके आई। ठीक है, आपकी स्किन के अंदर इस तरह की लचक पैदा कर देगा। बच्चों वाली जो स्किन नहीं होती, छोटे बच्चों वाली, बिल्कुल वो स्किन, लेकिन कंटिन्यू यूज करना है तो आपकी स्किन का टेक्सचर जो है वो यंग और गुड लुकिंग हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप बिल्कुल 50 की उम्र में 25 की नजर आएंगे। ये मास्क सर के भी, जिस तरह मैंने बताया, आपने रूट से एंड तक इसको लगाना है, लगा के बन बनाए, स्टीम लें थोड़ी सी शावर कैप पहन के, फिर आप इसको वॉश करें। देखिए अब इसको वॉश करेगा, फेस पे से आपने कैसे उतारना है। लेट्स से ये आपका फेस है, ये आपने ऐसे इस तरीके से रिमूव करना है। सही हो गया, ये आपने रिमूव करना है। ये अभी तो क्योंकि लिक्विड है टाइम की कमी की वजह से, लेकिन जरा ड्राई जब हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे से उतरेगा। बहुत अच्छे आ जाती हूँ कि आपको मेरे मुंह पे कभी लगता है मेरी जिंदगी में दाना आया होगा। मेरी स्किन देखें, अट्रैक्टिव स्किन है, लेकिन मेरी स्किन पे इतने पिंपल्स थे बिल्कुल आज से 17-18 साल पहले इतने ज्यादा थे कि बस मैं कहीं जाती नहीं थी और मैं घर के अंदर रहती थी। मुझे इतनी शर्म आती थी, हर कोई पूछता था यार इतने दाने, इतने मोटे मोटे थे। तो दिखाओ यार, बिल्कुल तो यकीन नहीं कर सकता। तो मैं इतनी परेशान थी। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुमने छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। शहद हमारे घर में दरख्त थे, वहाँ पर शहद का छत्ता होता था, हम शहद जमा करते थे कुदरती तौर पर। वहाँ पर छत्ते बनते थे, वो शहद जमा था और रेड कलर का शहद था। रेड कलर का शहद जो था वो बहुत नायाब होता है। अच्छा, वो शहद था, उन्होंने शहद लिया, शहद के इन्होंने वो खुश दूध नहीं होता वो इन्होंने मिलाया है, और आप यकीन करेंगे इन्होंने चाय की पत्ती मिलाई है। जी, थोड़ी सी यूज या अनयूज? नहीं वो वाली वो यूज नहीं हुई थी, ड्राई थी वो वाली, थोड़ी सी मिला के ना उन्होंने बोला कि तुम्हारा मरहम है, तुम इसको बना के रख दो और रोजाना तुम लगाओगी। नहीं लगाओ। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है सर से पांव तक उनका रंग गोरा हो जाए। ये लड़कियां की हमारी जो स्किन है उसका कलर फेयर होना चाहिए। आपने बेसन लेना है और आंबा हल्दी, चावलों का आटा लेना है, खुश्क दूध और मुल्तानी मिट्टी। आपने इसके अंदर दूध डाल ले और इसको आपने पेस्ट बना के रख देना है। और जब भी आपने शावर लेना है इसके साथ, लेकिन क्योंकि इसमें वो होंगे चावल का आटा भी होगा तो अपने फेस के ऊपर बहुत जेंटली, आपने फेस के ऊपर एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन बॉडी बहुत वाइट चाहिए तो आपने पूरी बॉडी के ऊपर इसको डेली यूज करना है, हल्के हाथों के साथ। एक्सफोलिएट हो जाएगा, गंद निकल जाएगा। आप एक टोन कह रही हैं, 2 टोन वाइट होगी, निखर जाएगी, एल्बो साफ हो जाएंगी, हाथ नकल्स बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने मैनी पैडी करवाया, ये नाखून तक साफ हो जाए। आपने अपनी स्किन को, अगर मुर्दे में जो कहते हैं ना जान डल जाए, आप धूप से आए हैं बाहर से और आपने समझाया कि अब भाई बस बहुत ज्यादा धूप है बाहर, देखो मेरा चेहरा कैसे झुलक गया, काला काला भी हो रहा है। फ्रिज से ठंडा ठंडा इतना सा दही निकालें, ठीक है, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी का डालें, उसको घोल लें। 15-20 मिनट के बाद आपने उसको धोना है, फौरन साबुन से नहीं धोना, और आपने ठंडे पानी से उसको धोने के बाद थोड़ा स्टे करना है। कोई 1 घंटे के बाद जब आराम कर लिया, थोड़ा लेट जाएं, उसके बाद उसको साबुन से धोएं, अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, ऐसे खिलता गुलाब हो जाएगी स्किन। आप ये बना लें, अब भी बना लें, स्किन बहुत ग्लो करती है, बहुत ग्लो करती है। जिनको सनबर्न हो गया, जिनको टैन हो गया, कि आपने शॉपिंग के लिए जाना है, ये लगा के जाना है और ये 2-3 दिन के अंदर टैन भाग जाएगा, वो चला जाएगा। आपने क्या करना है, आपने कॉफी को एलोवेरा जेल के साथ मिक्स कर लेना है, अंदर डाल देनी थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, कॉफी, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल। तो ये आप जरूर बनाएं।